क्लासिफिकेशन के सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा को लेकर के से स्टडी करते हैं कि प्रोटिस्टा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, प्रोटिस्टा को कितने ग्रुपों में बांटा गया है। यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा को देखते हैं। ऑल आर यूनिसेलुलर, ऑल आर यूकैरियोटिक, सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। तीसरी पॉइंट है मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है सेल्फ अपने फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब है कि अपने फूड मटेरियल के लिए दूसरे लिविंग थिंग्स के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। सेप्रोट्रॉपिक का मतलब मृत्युक जीवी, सड़े गले मटेरियल्स को ये खाते हैं, इस तरह के वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। मोस्टली इक्वेटिक, अधिकांशतः ये इक्वेटिक होते हैं, वाटर प्लैंक्टन। सम आर पैरासिटिक, कुछ जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं। आल्सो नोन एज डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन, इनको क्लासिफिकेशन के डस्टबिन के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल की लिंक को ये जोड़ते हैं और इसमें सभी प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स के लिविंग थिंग्स को इसमें एक साथ रखा गया था, जिसकी वजह से इसको डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ये सराउंडेड होती है इनकी वॉल। एडिशनल कवरिंग ऑफ पेल्किल क्यूटिकल सेल आर सेलुलोजिक बाल में भी प्रेजेंट, इसमें इनकी जो कवरिंग होती है आउटर कवरिंग पेल्किल क्यूटिकल सेल और सेलुलोजिक बाल होती है। सीलिया और फ्लैजिला में भी प्रेजेंट, इसमें सीलिया और फ्लैजिला भी होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बाद प्रोटिस्टा को कितने ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप है क्राइसोफाइट्स, सेकेंड ग्रुप है डायनोफ्लैजिलेट्स और थर्ड ग्रुप है इग्लनोइड्स, चौथा जो है स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा जो है प्रोटोजोन्स। यहाँ पर देखते हैं क्राइसोफाइट्स जो होते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आते हैं इसमें। डायनोफ्लैजिलेट्स में भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सेकंड जो है इग्लनोइड्स, ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि ये लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक तरह बिहेव करेंगे और लाइट के एब्सेंस में ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह इनका न्यूट्रिशन होता है, अदर लिविंग थिंग्स के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। इसी तरह से स्लाइम मोल्ड्स जो है ये डिकम्पोजर और सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। डिकम्पोजर के रूप में भी इनका न्यूट्रिशन होता है और सेप्रोट्रॉप्स के रूप में, यानी मृतोपजीवी के रूप में ये फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं। आगे हम चलते हैं प्रोटोजोन्स में। प्रोटोजोन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अमीबॉइड, जो अमीबा की तरह होते हैं उनको अमीबॉइड का नाम दिया गया है। फ्लैजिलेटेड, जिसमें फ्लैजिला होता है, उस प्रोटोजोन्स को फ्लैजिलेटेड बोला गया है। सीलिएटेड, ऐसे प्रोटोजोन्स जिसमें सीलिया हो उसको सीलिएटेड में रखा गया है। स्पोरोजोन्स, जिसमें स्पोर होते हैं, ऐसे प्रोटोजोन्स जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको स्पोरोजोन्स में रखा गया है। इस तरह से प्रोटिस्टा को 5 मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है और प्रोटोजोन्स को 4 मुख्य भागों में, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स। अब आइए हम चलते हैं मोड ऑफ लोकोमोशन। ये गति किसके द्वारा, प्रचलन किसके द्वारा करते हैं? सीडोपोडिया के द्वारा। फ्लैजिलर, फ्लैजिला के द्वारा। सीलिएटेड, सीलिया के द्वारा। फ्लैजिला जो होता है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बड़ा होता है, सीलिया उससे छोटा होता है और इसके नंबर जो होते हैं
ज्यादा मात्रा में। आइए अब हम चलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के फर्स्ट ग्रुप को हम देखते हैं, क्राइसोफाइट्स को देखते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक, ये जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेकेंड पॉइंट है फ्लोट पैसिवली विथ वाटर करंट, ये वाटर करंट के साथ फ्लो करते हैं। इट इंक्लूड्स डायटम्स, ये जो होता है इसमें डायटम्स आते हैं, इनको गोल्डन एल्गा के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है डेस्मिड्स भी इसको भी कहते हैं। फाउंड इन फ्रेश एज वेल एज मैरीन वाटर, ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में ये पाए जाते हैं। सेल वॉल फॉर्म्स थिन ओवरलैपिंग सेल्स which fits together in soap box like manner, इनकी सेल वॉल जो होती है ओवरलैपिंग करती है सेल्स की, जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके सोप बॉक्स लाइक का एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगली पॉइंट है द वॉल इज इम्बेडेड विथ सिलिका, इनके वॉल में सिलिका इम्बेडेड होता है, जिसकी वजह से इसको हेंस इंडेस्ट्रक्टिबल। अगली पॉइंट है डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिटेड इन देयर हैबिटेट, मतलब ये डायटम्स जब डाई हो जाते हैं और ये अपने हैबिटेट निवास स्थान पर जब ये डिपॉजिटेड हो जाते हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ दिस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इज ईयर्स के बाद इनको बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ, उसको बोलते हैं। अगली इसकी पॉइंट है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, मतलब ये चीफ प्रोड्यूसर के रूप में ये होते हैं, बहुत सारे लिविंग थिंग्स को भोजन के रूप में इनका उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से इसको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन के नाम से इनको जानते हैं या इनको कहते हैं। इनका यूज क्या है, जब ये मिलियंस ईयर्स के बाद जब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं अर्थ सरफेस पर, इनका यूज फॉर पॉलिशिंग, उनका उपयोग जो है पॉलिश के रूप में करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप, और फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन के भी काम में आते हैं। जिनके फिगर को इसमें देखा भी जा सकता है कि ये क्रायोसोफाइट से किस किस तरह के। आइए अब हम चलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के सेकेंड ग्रुप को देखते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं। मोस्टली मैरीन, मोस्टली जो होते हैं मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें प्राय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट, ये पिगमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे में बी येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लू इन कलर, ये येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू कलर में ये अपीयर्स होते हैं पिगमेंट के आधार पर। दे हैव टू फ्लैजिला, वन इज ए लॉन्गिट्यूडिनल एंड अदर इज ए ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, दो तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं इसमें। रेड डायनोफ्लैजिलेट गोनाई यूलेक्स undergo a rapid multiplication that they make sea appear red। ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है और समुद्र के ये ऊपर जो होते हैं रेड टाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसके जिसको लाल ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। टॉक्सिन, सेक्सी टॉक्सिन रिलीज्ड बाय लार्ज नंबर किल्स अदर मैरीन फिशेज, एक तरह का टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज करता है जो फिश के लिए हानिकारक होता है, जिसकी वजह से फिशेस डाई हो जाती हैं। सम शो बायोल्यूमिनेसेंस, कुछ जो होती हैं समुद्र के ऊपर, सी के ऊपर चमकती हैं, जिनको आल्सो नोन एज फायर एल्गा, जिनको हम फायर एल्गा के नाम से इनको हम जानते हैं, जिनका फिगर यहाँ देखा जा सकता है।